वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालाजी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आपकी तैयारी को एक सफल बनाने का एक सटीक तरीका ऑनलाइन क्लास जो कि 7:30 बजे आपकी रहती है। एक दिन की क्लास डिस्टर्ब हुई है, जिस दिन क्लास ना चला करे उस दिन आप अपने वीडियोस को चला करके रिन्यू कर लिया करें। आप हर एक वीडियो पर जा करके एक कमेंट एक लाइक आप कर सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग जो है जो वीडियोस लाइक ना किए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमें बहुत प्यार देते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, प्लीज़ वो हर एक वीडियो को चला करके उस पर लाइक वगैरह कर दिया करें। जिस दिन क्लास ना चला करे आप अपनी तैयारी करा करें। चलिए ठीक है, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के फंडे को मैं चालू कर रहा हूं और इस फंडे में आपका स्वागत है। इस फंडे के एक एक पॉइंट्स को आप लेकर चलेंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं रहेगी, वीडियो 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी। और हाँ, आप वीडियो देखते वक्त हमारा इंतजार नहीं करेंगे। 7:30 बजे हम थोड़ा सा व्यस्त होने के नात करें, हम नहीं रह पाएंगे, लाइव रहेंगे, कभी कभी रहेंगे, डेली नहीं रह पाएंगे, जिस दिन भी रहेंगे। लेकिन हाँ, मैम आपकी लाइव जरूर रहेंगी और मैम ने कहा कि हम लाइव रहेंगे, हम बच्चों को देखा करेंगे, तो मैम आपकी बातों का रिस्पांस देती रहेंगी। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग डेली लाइव में क्लास में रहेंगे और मैम हमको अपडेट कर दिया करती रहेंगी कि कितने लोग हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ही वो रहती हैं, काम धाम करती रहती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है पूरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट करिए आप लोग, और सभी लोग फटाफट सभी लोग के पास शेयर कर दीजिए। और नोट्स आज से बनाएंगे, आज से बनाना शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको पूरा तैयारी करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रूल्स, एक एक पॉइंट्स, एक एक रूल, एक एक तरीका आराम से लेगा विथ टेस्ट के साथ। बीच में जब हम कुछ कवर करेंगे, खत्म करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, फिर आगे इंपेरेटिव आएगा, एक्सक्लेमेटरी आएगा, ऑप्टेटिव आएगा। मतलब 0 से लेकर अर्थ से लेकर मैं फर्स्ट तक लेकर जा रहा हूँ। आप 9th में हैं, 10th में, 11th 12th, चारों क्लास वाले पूरी श्रृंखला को देख करके पूरा एक एक पॉइंट। अच्छा, मैं मॉडल पेपर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो 9, 10, 11, 12 वाले देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और एक विशेष रिक्वेस्ट, आप जरूर नोट्स बनाएं, एक बार वीडियो भी देख लें और बाद में नोट्स बनाएं। चलिए शुरू करते हैं, आगे की पॉइंट पे लेकर चलते हैं आपको। आगे पॉइंट यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी मैंने ले लिया एक हेडिंग में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो कि सर हमको स्पीच पढ़ना है या नरेशन। नरेशन और स्पीच दोनों एक ही चीज होता है। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की, ठीक है ना। क्या चीज है डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या चीज है, एक एक पॉइंट आपको सीखना शुरू कर देना है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया है, वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, मतलब यहां पर साफ साफ बोला गया है ज्यों का त्यों, मतलब यहां पर आपको ध्यान देना है, वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब ज्यों का त्यों, यहां पर एक पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए, ज्यों का त्यों, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आपको यहां तक याद रहेगा ज्यों का त्यों। आप एक पॉइंट हमारे साथ तुरंत याद कर लीजिए, ज्यों का त्यों, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ज्यों का त्यों। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। जैसे यहां पर लिखा गया है, राम सेज हरी विल गो टू स्कूल। राम सेज, राम कहता है, कामा, हरी विल गो टू स्कूल, हरी स्कूल जाएगा। तो इस वाक्य में राम के शब्दों को ज्यों का त्यों, किसमें, इन्वर्टेड कामा के अंदर, कहां पर लिखा गया है, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है। इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों या वाक्यों को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा यहां तक, इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों या वाक्यों को, वक्ता के शब्दों या वाक्यों को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। कहां रखा जाता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो इतनी पॉइंट मुझे आशा है आपको जरूर आ गई है। डायरेक्ट स्पीच मतलब ज्यों का त्यों, और यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल लिया है और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या इतनी पॉइंट सबको क्लियर है, एक एक पॉइंट एकदम सरल शब्दों में, सबसे कमजोर बच्चे को इंग्लिश आएगी। तो सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं, सभी लोग एक कमेंट्स करिए प्यारा सा, क्या समझ में आया आपको। चलिए वेरी नाइस, आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच हो गया, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। एक एक पॉइंट्स मैं लेकर चलूंगा आराम से। यहाँ पर मैं किस पे बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच पे, मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया इनडायरेक्ट स्पीच में, जब वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना रखकर, ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट लिखना था, मूल रूप में यहाँ लिखा है, मतलब ज्यों का त्यों ना रख करके अपने शब्दों में बदल कर व्यक्त करते हैं, ठीक है,
तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच मतलब बढ़ा चढ़ाकर जब कहते हैं, मतलब कोई कुछ कहता है उसको उसके शब्द में ज्यों का त्यों ना कह करके उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको डायरेक्ट मतलब ज्यों का त्यों, इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों में, किसमें, अपने शब्दों में कहना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अपने शब्दों में बदल कर जो व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके दिमाग में रटा गया, केवल यहीं पर तैयारी कर लीजिए, यहीं से तैयारी कर लीजिए, आपको पूरी पॉइंट्स आ जाएगी। एक एक पॉइंट लेकर चलूंगा, नोट्स बनाना, लाइफ टाइम नोट्स बनाइए, लाइफ टाइम नोट्स बनाइए प्लीज, सभी लोग लाइफ टाइम नोट बनाइए प्लीज। हाँ, आगे क्या दिया है, राम सेज, यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्या लिखा गया है, राम सेज हरी विल गो टू स्कूल। तो ये कैसा स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये कैसा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। और राम सेज दैट हरी विल गो टू स्कूल, यहां पर क्या दिया गया है, राम सेज कॉमेंटेड कामा हट करके यहां दैट लग गया है, हरी विल गो टू स्कूल। तो ये तो डायरेक्ट है, लेकिन नीचे वाला जो यहां पर दिया गया है ये वाला, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब इसको अपने शब्दों में कहा गया है और वो डायरेक्ट स्पीच में कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देते हैं, डेट लगा देते हैं। यहाँ पर पॉइंट देखिए, इनवर्टेड कामा हटा करके और डायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कामा लगा रहता है। और दूसरा वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में, दूसरा वाक्य इसमें इनडायरेक्ट स्पीच है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुपर। सभी लोग कमेंट करिए, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर है, प्लीज सभी लोग कमेंट करिए, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर है प्लीज। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से चुन चुन के लिया है और चुन चुन के ही लूंगा मैं एक एक पॉइंट। थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा संतोष करिए, एक ही दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन तो पक्का आपको आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, बिना बदलने के नियम सीखे आप बदल नहीं सकते, पहले नियम सीखिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के पूर्व कुछ आवश्यक बातें जान लेना आवश्यक है, ठीक है ना। जैसे इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जैसे वहां पर लिखा था ना राम सेज, क्या लिखा था, राम सेज लिखा था, काउंटेड कामा, काउंटेड कामा, यू आर नॉटी, NAUGHT, नाटी, यहां तक लिखा है ना। तो यहां पर क्या लिखा है, राम सेज, ठीक ना। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये जो चीज है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, राम सेज को, राम सेज को क्या कहते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसी को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसके तीन भाग होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के तीन भाग होते हैं। स्पीकर होता है और एक वर्ब होता है और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। स्पीकर और वर्ब और ऑब्जेक्ट, अब ये क्या चीज़ होता है, जैसे एक मिनट के लिए प्लीज हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करें, ठीक है ना। स्पीकर, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या चीज़ होता है, मैं पूरा अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो हम आपको बहुत विधिवत तरीके से समझा पाएंगे। क्या समझाने का प्रयास करूँगा मैं, जैसे कि यहाँ पर आप तो ये समझ गए, जैसे एक सेंटेंस मैं और लेता हूँ, प्लीज़ एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, प्लीज़ कीप ए मोमेंट, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा था राम सेज लिखा है, ठीक है ना, ही विल गो टू स्कूल, तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 1 मिनट प्लीज। जैसे यहाँ पर लिखा गया, एक सेंटेंस मैं ले रहा हूँ अच्छे से, जैसे मैं ले लिया राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, और आगे जैसे लिख दिया है ही विल गो टू स्कूल, SCHOOL, यहाँ लिख करके इन्वर्टेड कामा में ये क्या है, क्लोज है, ठीक है ना। मतलब राम सेज टू मी, तो इन्वर्टेड कामा के बाहर, यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कामा के बाहर यही वाला तो पार्ट है, यही वाला तो पार्ट है इन्वर्टेड कामा के बाहर, इसको ही क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहला स्पीकर होता है, स्पीकर के बाद आपके पास वर्ब होता है और फिर इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो राम सेज टू मी, ठीक है ना, स्पीकर वर्ब तथा ऑब्जेक्ट होता है, स्पीकर वर्ब तथा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, स्पीकर वर्ब तथा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राम सेज टू मी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए, आपको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में क्लियर है, सभी लोग कमेंट करिए प्लीज, एक स्क्रीनशॉट करिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट एक कर लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर क्या लिखा गया है, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को, कितना क्लियर मैंने एक एक पॉइंट लेने का प्रयास किया है। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, मैंने अभी रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया, या रिपोर्टिंग स्पीच उसी को कहते हैं। और यहाँ पर मैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद और लिखने के बाद आप दुनिया में कभी भी नहीं भूलेंगे, पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। मैंने एक एक पॉइंट को चुन चुन के खोज कर आपके लिए लिया है। तो आपका कमेंट और आपका साथ नहीं रुकना चाहिए प्लीज़, आपका कमेंट और आपका साथ और आपका प्यार नहीं रुकना चाहिए। आप भरपूर प्यार हमारे चैनल पर दीजिए। जितने भी लोग हों प्लीज़, अगर अभी भी आप सब्सक्राइब ना करें प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। लेकिन इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को जो कहते हैं उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। प्लीज़ आपको याद रहेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए ठीक है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर राम सेज टू मी, यहाँ क्या लिखा है, राम सेज टू मी काउंटेड कामा ही विल रिटर्न टुमारो। राम सेज टू मी, RAM, राम सेज टू मी काउंटेड कामा ही विल रिटर्न टुमारो। आराम से यहाँ पर क्या लिखा है, राम सेज टू मी, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अभी मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसके 3 भाग हैं। राम स्पीकर है, सेज वर्ब है, टू मी ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग ही विल रिटर्न टुमारो, ही विल रिटर्न टुमारो, ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या मज़ा आया, गजब का लगा? आपको मैंने डायरेक्ट स्पीच बताया, आपको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच बताया, आपको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच बताया, और आपको मैंने रिपोर्टेड स्पीच बताया। क्या इतनी पॉइंट्स आपके पास क्लियर है? क्या ये पॉइंट्स आपको ज़बरदस्त लगे? इतने पॉइंट्स आपको याद हुए? इसमें एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया? अगर हाँ मैंने किया, इन सारी बातों को मैंने किया, तो जितने क्वेश्चन है उतनी बार नाइस का जवाब। कम से कम मैंने 8 क्वेश्चन आपसे किया, 8 बार, कम से कम एक एक बच्चे का 8 बार नाइस। आप चैट को भर दीजिए सेक्शन को, और सभी लोग अभी भी लाइक कर दें प्लीज़, पूरे लोग लाइक नहीं करते। चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गया। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़, आप सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लिखा गया कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कॉमन रूल्स मतलब साधारण नियम, फॉर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम है, सामान्य नियम है। नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ सामान्य नियम, ठीक है ना। नियम नंबर 1, सबसे पहले तुमको नियम नंबर 1 याद करना चाहिए। नियम नंबर 1 क्या दिया, नियम नंबर 1, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कामा को क्या करते हैं, हटा देते हैं। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कामा को भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। इन्वर्टेड कामा को भी हटाते हैं और कामा को भी हटा देते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना, ही सेज टू मी कामा, फिर लिखते हैं इन्वर्टेड कामा, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे राम सेज टू मी कामा, फिर इन्वर्टेड कामा हम लिखते हैं, तो आपका इन्वर्टेड कामा भी हटेगा और आपका कामा भी हटेगा। तो मुझे आशा है आपको पहला नियम और सौभाग्य से दूसरा नियम वेल अप टू डेट आपको समझ में आ गया है। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं तीसरे नियम की मैं बात करता हूँ, नियम नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। नियम नंबर 3 क्या दिया है, पहला नियम आपको याद हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त, इनडायरेक्ट स्पीच से इसमें इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, दूसरा कामा हटा देते हैं। दोनों भाग को जोड़ने के लिए यहाँ पर कनेक्टिव किसका इसका प्रयोग करते हैं, दैट, इफ, वेदर या कामा टू का प्रयोग करते हैं। किसका इसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहले दैट का, फिर इफ का, फिर वेदर का, फिर टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी लोग को? चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। रूल नंबर 4, रूल नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, रूल नंबर यहाँ पर दिया गया आपका, यहाँ पर रूल नंबर दिया गया आपका 4 दिया गया। क्या दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, वो इधर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी भी नहीं बदलता, वो जैसे है उसी टेंस में रहेगा, उसमें कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करना है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदल कर रख देते हैं, बदल कर क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है ना। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं
और रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार जो है हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करते हैं, बदल देते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, एक्सक्लेम्ड या प्रपोज्ड आदि में बदल देते हैं। ठीक ना, आदि लिखने में यहाँ सब कुछ आ गया, घबराइए नहीं, एक एक पॉइंट पढ़िए। आप 20 दिन बाद हमसे आप कहिएगा, आप खुद कमेंट करेंगे सर मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो मैं बादशाह हो गया। ठीक है ना, तो प्लीज, तो यहाँ तक हो गया। रिक्वेस्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलते हैं। अब कहाँ टोल्ड लगाना है, कहाँ आस्क लगाना है, कहाँ सैड लगाना है, कहाँ सेज लगाना है, कहाँ एडवाइस, ये सब उसके अनुसार बदलते हैं। अच्छा, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब तथा पर्सन को व्याकरण सम्मत ढंग से बदल देते हैं। किससे, व्याकरण सम्मत ढंग से बदल देते हैं। ठीक ना, तो ये रूल नंबर क्या हो गया यहाँ पर, ये रूल नंबर 6 हो गया, व्याकरण सम्मत ढंग। मतलब आपको जो बताया जाएगा व्याकरण सम्मत ढंग, जैसे आपको सन बटे 123 बताया जाएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन, ये सारी चीज़ें रूल्स जो बताई जाएंगी उसके अनुसार ये क्या हो जाता है, बदला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो सभी लोग प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज़ सभी लोग ले लीजिए जी, सभी लोग ले लिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सुपर्ब सा तरीका लगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ा सा एक पार्ट्स और देखिए यहाँ पर, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में कामा से पूर्व का भाग रिपोर्टिंग वर्ब तथा कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था और एक बार मैंने फिर आपको करवा दिया है, जिससे ट्रिक वाले पॉइंट में आप नोट कर लीजिए। डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में कामा से पूर्व भाग, जो कामा से पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए मुख्य परिवर्तन करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए मुख्य परिवर्तन करते हैं। पहला, इनवर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टर से दोनों स्पीच को जोड़ते हैं। इनवर्टेड कामा हटाते हैं, कामा हटाते हैं, इनवर्टेड कामा हटाते हैं और कनेक्टर से दोनों जोड़ते हैं। दूसरा, चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब सन बटे 123, SON बटे 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। ठीक है, तो घबराइए नहीं, ये सब पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप करते हैं चेंज ऑफ टेंस का परिवर्तन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आया, यहाँ तक प्लीज सबको क्लियर समझ में आया। मतलब कामा के पूर्व भाग को रिपोर्टिंग वर्ब और कामा के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बदलने के लिए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित है। इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टर से स्पीच को जोड़ देते हैं। स्पीच मतलब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ देते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा स्पीसीज को जोड़ देते हैं। और चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, चेंज ऑफ टेंस करते हैं और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का कल की वीडियो में 7:30 बजे मैं 3 टेबल आपके सामने दिल खुश कर देने वाला हाजिर करूँगा। तीनों टेबल देखने के बाद आपको क्लास और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, एक एक पॉइंट को मैंने चुन करके रखा है। बस अब बारी आपकी है, आप कितना साथ देते हैं और कितना वीडियो को शेयर करते हैं, कितने लोगों तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, आप सभी के पास ज़रूर शेयर करिए। चलिए ठीक है, तैयारी करते रहिए। और ये पहला पार्ट है, अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, ये पहला पार्ट है, ठीक ना। इस पार्ट को आप डेली सीरीज बनाइए और कॉपी में नोट्स करते चलिए, आपको मजा आएगा। हड़बड़ी में हम नहीं हैं, हड़बड़ी में आप हैं, क्योंकि हम हड़बड़ी में इसलिए नहीं, क्योंकि जो काम आराम से धीरे से होता है वो बेस्ट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।